माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हाँ, आपको बताएं, इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य और प्रिया पटेल बगावत करते हुए नजर आए, अब बगावती सुर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले कांवड़ के मुद्दे पर जयंत चौधरी भी मुखर होकर बोलते हुए नजर आए और जिस तरीके से संजय निषाद केशव प्रसाद मौर्य को दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर देख रहे थे, ऐसे में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये खिचड़ी पक रही है, एनडीए के सहयोगी दल उनको आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओम प्रकाश राजभर इस तरीके के बयानबाजी करेंगे, ये योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने भी नहीं सोचा होगा। जब लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तब ओम प्रकाश राजभर ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार का जो चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण है कि योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा गया, कहीं ना कहीं वो बड़ी हार का कारण बना। जमीनी स्तर पर किसी भी तरीके का काम नहीं किया गया। अब एक बार फिर से सीटों को लेकर जिस तरीके से उपचुनाव में सीटें दी गई हैं, जयंत चौधरी को एक सीटें मिली है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर भी सीटें चाह रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिला। अब वो अलग अलग राज्यों में अपना दावा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर का ये फैसला बीजेपी में और एनडीए में बगावत का कारण बन जाएगा? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और एनडीए के सहयोगी दल योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगातार हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनके लिए मुसीबत का कारण बन जाएगी? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये महत्वपूर्ण सवाल है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के, क्योंकि देखा जाए तो सहयोगी दलों की बदौलत ही इस वक्त एनडीए की सरकार केंद्र में है। भले ही उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल किया हो, लेकिन आने वाले उपचुनाव में और खास तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो इस लिहाज से भी क्योंकि देखा जाए लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल की और छोटी मोटी बढ़त हासिल नहीं की, बल्कि उम्मीदों से ज्यादा सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आई। और भारतीय जनता पार्टी ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश में जहां पर तमाम मुद्दे गरमाते हुए नजर आए थे, खासतौर पर राम मंदिर का मुद्दा, वहां पर भी कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आएगा। और ये मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता का विषय है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव के बाद से ये कहते हुए नजर आते हैं कि योगी और मोदी का मैजिक खत्म हो गया है। यानी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने जो है अकेले चुनाव लड़ा था या फिर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था तो जीत जाते। तो देखिए, राजनीति में जो संभावनाएं हैं वो हमेशा बनी रहती हैं और जाहिर सी बात है किसी को लेकर के कुछ भी पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता। और जिस तरीके से अभी देखें ओम प्रकाश राजभर का रुख रहा है, भले ही वो लगातार कई मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में एक भी सीट ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिली है। उधर देखा जाए संजय निषाद 2 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का, अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अनुप्रिया पटेल लगातार योगी आदित्यनाथ को कई मुद्दों को लेकर के घेरती हुई नजर आ रही हैं। तो परिस्थितियां जो है वो चारों ओर से है ही। लेकिन देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में भी बृजभूषण शरण सिंह हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया जिसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसकी उम्मीद जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कहीं ना कहीं हम महाराष्ट्र, बिहार और तमाम राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव है वहां पर चुनाव लड़ेंगे और सुभाषपा जो है इसकी तैयारी कर रही है। और ऐसे में देखिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को एक सीट मिली गठबंधन के तहत, वो सीट थी घोसी सीट। वहां से अरविंद राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं वो चुनाव लड़ते हैं, हार का सामना कर देते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि ओम प्रकाश राजभर को क्या तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी दाव लगाएगी, उनको सीट देगी? ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है क्योंकि देखिए ओम प्रकाश राजभर कोई बड़ा चेहरा नहीं है उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दे हम, और खास तौर पर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा उनका कहीं उतना सियासी रसूख है नहीं और खुद वो एक जो सीट मिली थी वो भी हार गए। तो ऐसे में सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र या फिर बिहार तमाम राज्यों में जो है सीटें देगी या नहीं देगी, और अगर नहीं देती है तो क्या ओम प्रकाश राजभर बगावत करते हुए नजर आएंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है। और अगर बगावत करते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ की
जो सियासी रसूख है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। हाँ जी, बिल्कुल आपने बगावत का जिक्र किया सिराज। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बगावती सुर अलग अलग पार्टियां उठाते हुए नजर आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम चेहरों को दरकिनार कर दिया जिसमें बृजभूषण सिंह और वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य, अपर्णा यादव का भी नाम कहीं ना कहीं शामिल कर लीजिए, साध्वी प्रज्ञा का, रमेश विदुड़ी, ऐसे तमाम नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए दरकिनार कर देती है। क्या ओम प्रकाश राजभर इतना महत्व रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आने वाले दिनों में उनकी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ सकता है, या फिर ऐसा कुछ कह सकते हैं? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर का इतना ज्यादा सियासत जो है बचा है, क्योंकि देखें अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जरूर उनको एक आध सीटें देती, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर या फिर तमाम जो कह सकते हैं सहयोगी हैं या नेता हैं जो कहीं ना कहीं उल जुलूल बयानबाजी करते हैं जिससे भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, उसको दरकिनार किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव में कई बड़े चेहरों का टिकट करता हुआ नजर आया, तमाम नाम अपने गिनवाए। इसके साथ ही देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ हमेशा से योगी आदित्यनाथ थे, वो नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को जो मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व तो इस बात को समझता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य में, खासतौर पर उत्तर भारत में जो जाति फैक्टर है वो चुनाव में काफी ज्यादा प्रभावित करता है। और यही बड़ी वजह है कि ओम प्रकाश राजभर को ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिलाकर रखा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर को राजभर समाज का वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये खुद ओम प्रकाश राजभर को जो है नहीं पता होगा या उनके लिए चिंता का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी घोसी लोकसभा सीट से हार हुई है, जाहिर सी बात है अब सवाल खड़े होते हैं ओम प्रकाश राजभर के चुनाव को लेकर के। और जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद पाल रखा है कि महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, तमाम राज्यों में उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तहत कुछ सीटें देगी जहां से सुभाषपा जो है दावा ठोकते हुए नजर आएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरह देखा जाए तो महाराष्ट्र में पहले से ही कह सकते हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे सीटों को लेकर के लगातार कह सकते हैं नाका झुकी की स्थिति पैदा है भारतीय जनता पार्टी के बीच। वहीं बिहार की बात करें तो चिराग पासवान है, जीतन मांझी है, पशुपति पारस है, नीतीश कुमार है, तमाम दल हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर सुभाषपा जो है सीट मांगती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी देगी? क्या सहयोगी दलों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चलेगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो ओम प्रकाश राजभर क्या तमाम राज्यों में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ऐसे बगावती चेहरे उभर कर सामने आए। जो बिहार में अगर देखा जाए पशुपति पारस अब जिस तरीके से अकेले ही चुनावी ताल ठोकने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं अगर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, कुछ दिन पहले अनुप्रिया पटेल भी इसी कवायद में लगी हुई थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अगर राजभर को इतनी महत्ता देती है तो क्या आने वाले दिनों में साथ में चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे? अभी जो घटता हुआ रसूख है ओम प्रकाश राजभर का, उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। इस बार का उपचुनाव बेहद अहम है। योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके का रस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी कह लीजिए किसी भी तरीके का रस नहीं लेना चाहती है। उसके लिए किसी को भी दरकिनार करना पड़े तो शायद भारतीय जनता पार्टी उसमें पीछे नहीं हटेगी। देखना यह होगा कि ओम प्रकाश राजभर की जो रणनीति है वो कितना रंग लाती है, भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देगी या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।